नमस्कार साथियों, आज मैं आपको CTVS मेडिकल एंड सर्जिकल एकेडमी के माध्यम से आपको ओपन हार्ट सर्जरी में कौन कौन से ट्यूबिंग्स यूज़ की जाती है, का ओपन हार्ट सर्जरी में कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, और ओपन हार्ट सर्जरी में उसको स्क्रब कौन से सॉल्यूशन से करते हैं, कब उसको कैसे उसकी पेंटिंग की जाती है और उसके ऊपर ड्रेप कैसे करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊँगा। रेडियल आर्टरी यूज़ किया जाता है। रेडियल आर्टरी के अंदर कैनुला इंसर्ट किया जाता है। वह कैनुला 20 गेज कैनुला होता है और कैनुला को प्रेशर लाइन से कनेक्ट करके डोम में कनेक्ट करके मॉनिटर पर देखा जाता है। सेंट्रल लाइन सबक्लेवियन वेन या फिर इंटरनल जुगुलर वेन में इंसर्ट किया जाता है और इसका यूज़ प्री मेडिकेशन हार्ट सर्जरी करने से पहले इसका यूज़ किया जाता है और हार्ट सर्जरी के अंदर जब हार्ट ओपन हो जाता है तब इसका यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यह राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम में हार्ट के जो सर्जरी के दौरान ओपन रहता है तो फिर इसका यूज़ नहीं होता है। वापस जब हार्ट की सर्जरी होने के बाद जब हार्ट को क्लोज़ कर देते हैं, फिर पंप बाईपास ऑफ हो जाता है, उसके बाद में इसका सेंट्रल लाइन का यूज़ वापस किया जाता है। इसमें आइनोट्रोप्स वगैरह इससे कनेक्ट करके और पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट के लेग साइड फीमोरल आर्टेरियल प्रेशर चेक करने के लिए फीमोरल आर्टरी के अंदर कैनुला इंसर्ट किया जाता है और उससे डोम से कनेक्ट करके और मॉनिटर को कनेक्ट किया जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर ट्यूबिंग्स के अंदर सेंट्रल लाइन, रेडियल लाइन, फीमोरल लाइन, इसके अलावा पेशेंट को यूरिन आउटपुट चेक करने के लिए फोलिस कैथेटर के साथ यूरोमीटर लगाया जाता है और पेशेंट को इंट्यूबेशन के लिए ईटी ट्यूब कनेक्ट किया जाता है और उनकी आईवी लाइंस में 16 नंबर वाइट वाला कैनुला और इसके साथ 18 या 20 नंबर कैनुला उसे यूज़ किया जाता है। अब आता है पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट की पोजीशन के लिए शोल्डर रोल पेशेंट के शोल्डर के नीचे लगाया जाता है। स्क्रब स्टाइल टेक्निक से किया जाता है। सॉल्यूशन में बिटाडिन हैंड रब 7.5% स्टाइल क्लीन ट्रे में मॉप के साथ पेशेंट को 3 टाइम्स स्क्रब किया जाता है, जिससे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेशेंट को बचाया जा सके। सर्जिकल पेंटिंग 3 टाइम्स किया जाता है। बिटाडिन हैंड शील्ड 10% इसमें यूज़ किया जाता है सॉल्यूशन और इसको स्टार्टिंग स्टर्नम से किया जाता है। स्टर्नम, नेक, साइड चेस्ट, अब्डोमन और लेग, यदि CFG है तो पूरा लेग इसमें पेंट किया जाता है। बिटाडिन पेंटिंग के बाद में इंसिजन एरिया वाले पार्ट को अल्कोहल हैंड रब या फिर स्टेलियम से उसे क्लीन किया जाता है। फिर उसके बाद में न्यू स्पंज होल्डर से हैं ड्राई गोज से उसको क्लीन किया जाता है, ड्राई किया जाता है। बचाने के लिए पेशेंट ड्रेपिंग 3 लेयर में किया जाता है। फर्स्ट लेयर में आएगी डिस्पोजेबल सीट, सेकंड लेयर में आएगी ग्रीन सीट और थर्ड लेयर में आएगी उनके एडेसिव डिस्पोजेबल सीट। तो फर्स्ट लेयर के अंदर स्टार्टिंग करेंगे अपन पैर के नीचे स्टेराइल डिस्पोजेबल सीट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर ग्रीन सीट लगाएंगे और फुट एरिया ओपन रहता है, अनस्टेराइल है तो वहाँ पे ट्रायंगल ग्रीन सीट लगा के उसके ऊपर ग्लव्स फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में एक ही डिस्पोजेबल सीट हेड साइड में लगाएंगे जो नेक से होते हुए एनेस्थीसिया की तरफ हेड की तरफ जाएगी और एक सीट लगाएंगे बिलो द चेस्ट टू जेनाइटल एरिया, इसके बीच में लगाएंगे और जेनाइटल एरिया को कवर करने के लिए एक ही स्मॉल ग्रीन सीट जेनाइटल एरिया के ऊपर रखेंगे। इसके बाद में आती है ग्रीन सीट सेकेंड लेयर के अंदर। चेस्ट के चारों तरफ ग्रीन सीट लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे और दो दोनों साइड के अंदर, चेस्ट क्लोज हो जाएगा। और फिर उसके बाद में 2 लार्ज ग्रीन सीट लेंगे जो हेड से लेके टोय तक पेशेंट के फुट तक साइड में दोनों तरफ कवरिंग होगी। फिर इसके बाद में एडेसिव डिस्पोजेबल सीट लेंगे थर्ड लेयर के अंदर। थर्ड लेयर के अंदर 4 सीट लेंगे पेशेंट के चेस्ट के, एक अप साइड, एक लोअर साइड, एक राइट और एक लेफ्ट साइड, तो वो एडेसिव टेप से उसे फिक्स हो जाएगी। और उसके बाद में 2 एडेसिव सीट लॉन्ग वाली पेशेंट के लेग के लिए लेंगे, दोनों तरफ आउटसाइड लेग के लिए। इस प्रकार पेशेंट वोल बॉडी कवर हो जाएगी डिस्पोजेबल सीट से, ग्रीन सीट से। और फिर उसके बाद में पेशेंट के चेस्ट और जहाँ इंसिजन एरिया है उस एरिया के ऊपर आयोवान फिक्स किया जाता है।
तो ये स्टेनम पे करेंगे और उसके बाद में CABG है तो पेशेंट के लोअर लेग में सेपेनस वेन निकालते हैं, वहाँ पे हम आयोबान लगाएंगे, जिससे भी इन्फेक्शन का सोर्स कम हो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कम हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा ट्यूबिंग, पोजीशन, स्क्रबिंग, पेंटिंग और ड्रेपिंग, ये आज हमने सीखा है। अब नेक्स्ट हमारी अपकमिंग वीडियो आएगी ओपन हार्ट सर्जरी की स्टेप, इंस्ट्रूमेंट, सूचर। उसमें हम अलग अलग सर्जरी की अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ASD की अलग, VSD की अलग, मिट्रल वॉल रिप्लेसमेंट की अलग, ट्राइकस्पिड रिंग रिपेयर की अलग, रिपेयरिंग रिंग लगाने वाले की अलग, और एओर्टिक वॉल की वीडियो अलग बनाएंगे, और एओर्टिक वॉल के साथ मिट्रल वॉल चेंज करते हैं उसकी वीडियो अलग बनाएंगे। ये सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।